और यही नहीं, अब आइए एक सबसे बड़े बिदअती इमाम के बारे में बता रहा हूं। हुक्म लगाना है तो इनको बिदअती बोलो, बरेलियों को बिदअती बहुत बोल दिया तुमने। कुछ पढ़ो अंधो, ना बिनाओ कुछ पढ़ो, उसके बाद मुंह खोलो। इसलिए बरेली के मौलाना से मुनाजरा नहीं करते, उनको पता है अपनी पब्लिक को उल्लू बनाना आसान है, बरेली के मौलाना के सामने बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुनाजरे में लप्पासी नहीं चलती, किताबें चलती है। बेशक बेशक। और एक रोता है, बोलता लैपटॉप लेके घूम रहा है। मैंने कहा तकरीर मैं करता हूँ, लैपटॉप नहीं करता। मैं चुप हो जाऊं तो क्या लैपटॉप बोलेगा? लैपटॉप चलाने के लिए भी काबिलियत चाहिए, अनपढ़ आदमी लैपटॉप नहीं चलाता, पढ़ा लिखा चलाता है। तो लैपटॉप इसलिए नहीं रखा जाता कि ये तकरीर करता है या मैं इसका मोहताज हूं, नहीं, पब्लिक इसकी मोहताज है कि जब तक इससे दिखाओ नहीं, पब्लिक मानती नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है, मैं लैपटॉप का मोहताज नहीं हूं। ये तो टेक्निकल चीजें तो अभी आई है ना, और तकरीर तो मैं एक जमाने से कर रहा हूँ, बचपने से कर रहा हूँ। बहुत से उलमा बैठे होंगे शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आज की पैदावार नहीं हूं तुम्हारी तरह। 18 साल की जब उम्र थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो सबसे पहली किताब मैंने 18 साल की उम्र में लिखी थी, करीने जिंदगी। और ये ऐसी किताब है कि वाबड़े भी छापते हैं, उसमें रद भी है तब भी छापते। क्यों बोलते? बिकती बहुत ज्यादा है, आमदनी इसी से बहुत होती है। तुमने अभी पहचाना नहीं मुझे बेटा, बाबा जर्जीस बलात्कारी बाबा, वो आप नहीं समझोगे मैं लैपटॉप को लेके उसका नाम क्यों ले रहा हूं। एक तकरीर में उसने दलील का जवाब नहीं, लैपटॉप बाबा का मैं क्या जवाब दूं, वो लैपटॉप लेके घूमता है। अरे जाहिल के बच्चे, मैं जबान से कहूं ये एक दलील ठीक है, कुछ को यकीन होगा कुछ को नहीं होगा, और लैपटॉप से दिखा दूं तो यकीन बढ़ा के कम हुआ। तो मैं तो बड़ी चीज कर रहा हूं, तू उल्टा, यानी जो ऐब है उसको हुनर बना लिया और जो हुनर है उसको ऐब बना लिया तूने। तू झूठे किस्से सुनाता है, झूठे हवाले देता है, और तेरी औकात नहीं कि तू हमारे सामने बैठ के बात कर ले। अब आइए सबसे बड़े बिदअती इमाम, जिसको सबसे ज्यादा ये मानते हैं, और लिखने वाले कौन है इस वाक़े को जो मैं बयान कर रहा हूं? इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी। अब बुखारी की शरह का मुकदमा लिखा उन्होंने हदियतुस सारी के नाम से। जिल्द नंबर है इसकी 1, सफ़ा नंबर 490, फतहुल बारी शरहुल बुखारी के नाम से मशहूर है। फतहुल बारी शरहुल बुखारी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 490। वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी लिखना शुरू किया, 2 लाख हदीसों को जमा किया। 2 लाख हदीसों को कितने साल जमा किया? 19 साल तक। 19 साल लग गए बुखारी हदीसों को जमा करने में। 2 लाख हदीसों को जब कम जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर हदीसों को छांटना शुरू किया। जो उनके उसूल के मुताबिक सही थी उसको लिखते गए, जो उनके उसूल के मुताबिक सही नहीं लगती थी उनको उसको हटाते गए। 2 लाख हदीसों में से जब छाटा तो बची कितनी? बची 7563। कितनी? 7563 हदीसें बच गई। और अगर उसको तकरार के साथ जो हदीसें आई है सही बुखारी में उसको छाटे तो और कुछ कम हो जाती है उसमें। अब जब इतनी हदीसें उनके नजदीक सही लगी, अब उन्होंने कहा इसको मैं किताब की शक्ल में लिख दूं, सहीहुल बुखारी के नाम से इसको लिखूं, जामिउ सही के नाम से लिखूं। तो उन्होंने कलम उठा के लिखना नहीं शुरू किया। अब जब ये 7563 हदीसों का इंतखाब कर दिया कि यही मुझे उम्मत तक पहुंचानी है, तो खाने काबा आए, रहने वाले थे बुखारा के, खाने काबा आए। खाने काबा आने के बाद एक मकान किराए से लिया। जरा सुने बिदअतें कितनी हो रही है। किराए से मकान लिया इमाम बुखारी ने। मकान लेने के बाद जब हदीस लिखने का जिस दिन इरादा होता, मकान पे गुस्ल करते, नया लिबास पहनते, बैतुल्लाह खाने काबा में आते, कलम और दवात कागज लेकर 2 रकात नमाज पढ़ते शुक्राने की, सिर्फ एक हदीस लिखते और उड़ जाते। बस एक हदीस, दूसरी हदीस नहीं लिखते हो। एक हदीस लिखते उड़ जाते, फिर दूसरी हदीस लिखना का इरादा होता, फिर घर आते, फिर दोबारा गुस्ल करते। भाई वुजू टूटा नहीं है, गुस्ल खत्म हुआ नहीं है, कोई एहतलाम नहीं हो गया है, किसी से मुबाशरत नहीं की है, पाको साफ है, वुजू भी बरकरार है, मगर मोहब्बत और इसका आलम देखो। दूसरी हदीस लिखना है तो नया वो गुस्ल, नया कपड़ा, नया लिबास, फिर दोबारा नमाज, फिर आते रूम पर, फिर नहाते हैं, फिर लिबास बदलते हैं, फिर
खाने काबा में आते, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर एक हदीस लिखते। यानी 7,563 की हदीसों को लिखने के लिए 15,126 रकातें नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बुखारी लिखने के लिए। और 7,563 मर्तबा गुस्ल किया, 7,563 मर्तबा लिबास बदला। जरा इमाम बुखारी से पूछा, इमाम बुखारी बताइए रसूलुल्लाह की एक हदीस भी तो आपने बुखारी में ऐसी नहीं लिखी कि अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार खबरदार जब मेरी हदीस लिखना तो गुस्ल करना। आपने खुद एक ऐसी कोई हदीस नहीं बयान की। तो अगर ऐसी कोई हदीस होती तो हम मान लेते भाई इस हदीस पर आपका अमल हो रहा था। नबी की कोई हदीस नहीं, सहाबा का कोई अमल नहीं। एक हदीस आपने किसी सहाबी से भी नहीं रिवायत की, सहाबी तो छोड़ो किसी ताबई से भी रिवायत नहीं की। अरे ताबई तो छोड़ो, तब ताबई से भी आपने रिवायत नहीं की कि एक कोई ऐसी हदीस होती कि जिसमें आका बयान करते हो या सहाबी कह रहे हो या ताबई कह रहा हो या तबे ताबई का अमल हो कि ये कि जब तुम रसूल की हदीस लिखो तो खाने काबा में लिखो, जब लिखने बैठो तो पहले गुस्ल कर लो, गुस्ल के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की नफिल पढ़ो, और सिर्फ एक लिखना दूसरी मत लिखना। ये उसूल और ज़ाब्ता इमाम बुखारी ने लाया कहां से? हदीस तो है ही नहीं। और हो तो 2 काम करो वहाबियों, या तो हदीस दिखाओ या इमाम बुखारी पे बिदती का फतवा लगाओ। जी जी बेशक। दोनों में तुम्हें मौत आ जाएंगी, ना तुम हदीस दिखा सकोगे ना इमाम बुखारी को बिदती बोल सकोगे। तो पता चला कि तुम्हारा बिदती का फतवा अपना खुद साख्ता है, ये तुम्हारा अपना बनाए हुए उसूल के तहत है। और हमारा अकीदा ये है कि ये इमाम बुखारी की मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से हदीस लिखने पर, ये रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा करने पर मोहब्बत का इजहार था। और इजहार मोहब्बत के लिए उनके लिए दलील की जरूरत नहीं थी, ईमान और मोहब्बत की जरूरत। बेशक बेशक।